हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2021 का रहेगा। इसमें जो भी दोनों शिफ्ट हैं, ए और बी, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन जो है मिला के आपको बताने वाले हैं। अप्रॉक्स इसमें आपको 80 से 90 क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो कुछ डायरेक्ट होंगे क्वेश्चन और इनसे आप अपनी गाइडेंस ले सकते हो। और जो है आपके जो 2022 का जो होगा आपका एम्स नोट सेट का, तो उसमें आपको इसमें से 40 to 50 क्वेश्चंस डायरेक्ट आने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और आपको बहुत सारे एम्स के या अदर जो वैकेंसीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल सीरम पोटाशियम लेवल। तो नॉर्मल सीरम पोटाशियम लेवल कितना होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 2.5 to 3.5 मिली इक्वल पर लीटर, बी है 3.5 to 5.1 मिली इक्वल पर लीटर, सी है 4.5 to 6.5 मिली इक्वल पर लीटर एंड डी है 7.5 to 10 मिली इक्वल पर लीटर। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बेसिक है। इसमें आपको पता है कि 3.5 to 5.1 मिली इक्वल पर लीटर नॉर्मल सीरम पोटाशियम लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लूइड इंस्टिल इन द फॉलिस कैथेटर बलून टू फिक्स इट। फॉलिस कैथेटर का बैलून फिक्स करने के लिए कौन सा फ्लूइड उसमें इंस्टिल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है डिस्टल वाटर, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज या आरएल। तो सबको पता है कि इसमें डिस्टल वाटर इसमें इंस्टिल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लूइड गिवन टू द पेशेंट दैट मेक टू ट्रांसफर इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू इंट्रावेनस फ्लूइड। तो वो कौन सा फ्लूइड होता है जो ट्रांसफ़र होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। तो होता है हाइपर ऑस्मोलर। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपने डायरेक्ट ही याद करने हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए, ऐसे आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट की आपकी डायरेक्ट आंसर आपको आता हो, आपको कोई ऑप्शंस की ज़रूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेम्परेचर 38.6 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहीट। तो जो 38.6 डिग्री सेल्सियस होता है फ़ारेनहीट में आपने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको पता है, यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया हुआ है 101.48 डिग्री फ़ारेनहीट होगा। लेकिन ये कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ़ारेनहीट का फॉर्मूला है, अगर हमने फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो हमने 9/5 सी का मतलब सेल्सियस प्लस 32, ये इसका फॉर्मूला है। इससे आप यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं डाल के आप इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर 101.2 फ़ारेनहीट इंटू डिग्री सेल्सियस। अब आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इसमें आपने देख लिया कि 38.4 आ रहा है, तो कैसे आ रहा है इसके लिए भी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सेल्सियस को कन्वर्ट करना है यहाँ पे फ़ारेनहीट जो भी आपका ये है 101.2 माइनस 32 इंटू 5/9, ये इसका फॉर्मूला है। इसको आप पुट करके फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट हु हैज़ हाइपोकैलेमिया विच इज़ द फॉलोइंग चेंजेस सीन इन ईसीजी। जब पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है तो पेशेंट के ईसीजी में क्या चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है टॉल टी वेव, एसटी एलिवेशन, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल या प्रोमिनेंट यू वेव। तो इसमें आएगा प्रोमिनेंट यू वेव। जब हाइपोकैलेमिया तो प्रोमिनेंट यू वेव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द गवर्नमेंट सप्लाई नेम ऑफ डीएमपीए। डीएमपीए की गवर्नमेंट सप्लाई है, उसका क्या नाम है। अंतरा, छाया, सहेली या ओसीपी। इसका नाम है अंतरा। ये आपको नॉर्मली याद भी रखने होते हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं।
तो हमारे चैनल पे आपको बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस भी मिलती रहेंगी और हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप उनको विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन हैज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ ऑरेंज कलर यूरिन। जो ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन होती हैं उनमें से कौन सी मेडिसिन है जिससे ऑरेंज कलर होता है यूरिन का। तो ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और डायरेक्ट आपने याद भी रखना है। रिफेम्पिसिन, आपको कोई ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके माइंड में रिफेम्पिसिन आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, सुपरफिशियल अल्ट्रेशन ऑफ द स्किन appearing as an abrasion and blister is a characteristics of। तो ये है कौन सी प्रेशर अल्सर की करेक्टरिस्टिक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4। तो स्टेज 2 में होती है स्किन अल्सरेशन अपीयरिंग एज अब्रेशन एंड ब्लिस्टर, तो ये होता है स्टेज 2 प्रेशर अल्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इन OT। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट OT में WHO के अकॉर्डिंग क्या इंक्लूड नहीं होता है, साइन इन, साइन आउट, टाइम इन, टाइम आउट। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं अगर हमें नहीं आता है, इसलिए हमने डायरेक्ट इनको याद करना है कि आपको ज़रूरत ना पड़े कंफ्यूज होने की एग्ज़ाम टाइम में। तो इसका होगा टाइम इन। टाइम इन को इंक्लूड नहीं किया गया है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इन OT में अकॉर्डिंग टू WHO। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर असेसमेंट ऑफ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। तो ये होता है वेट फॉर हाइट एंड लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ECG दी हुई है आपको, इसमें आपने बताना है कि ये किस चीज़ की है। तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन शो कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़े ये आप देख सकते हो कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इमेज बेस्ड आपको इनका पता होना चाहिए कि कौन सी इमेज क्या है, क्योंकि इमेज बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एम्स नोट सेट में पूछे जाते हैं। तो ये जो पिक्चर है ये हीमोवैक की पिक्चर शो की गई हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पिक्चर आपको शो की गई हुई है, ये आपने बताना है कि ये क्या है, पेशेंट को कौन सी डिजीज़ कंडीशन है। तो ये मीज़ल की जो डिजीज़ कंडीशन है जिसमें आप देख सकते हो, आपका आंसर होना चाहिए इसमें मीज़ल। नेक्स्ट है, ये जो साइन दिखाई दे रहा है ये लोगो किस चीज़ का है, ये रेडियो हज़ार्ड्स का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बायो हज़ार्ड का जो लोगो है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सम टाइम बायो हज़ार्ड का आपको लोगो आ जाता है, सम टाइम रेडियो हज़ार्ड का। रेडियो हज़ार्ड का ये येलो वाला होता है एंड बायो हज़ार्ड का आप देख सकते हो कि कौन सा सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किस चीज़ की पिक है, ये है रायल्स ट्यूब। नेक्स्ट देखते हैं, ये स्पेसर डिवाइस है, आपको याद रखना है स्पेसर डिवाइस कैसी होती है। नेक्स्ट ये बाइपोलर कॉर्डरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लरेंजियल मास्क एयरवे, तो लरेंजियल मास्क एयरवे है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ब्लेड से रिलेटेड, हर एक एग्ज़ाम में आते हैं एम्स नोट सेट के। तो बेसिकली 11 नंबर का आपको ब्लेड आएगा, तो आप देख सकते हो इसकी शेप कैसी है, और आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी जिसमें डिफरेंट जो साइज़ के जो ब्लेड हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हो अलग अलग। लेकिन बहुत ज़्यादा बार 11 नंबर का जो सर्जिकल ब्लेड है इसकी इमेज आई हुई है, तो आप देख सकते हो कि 11 नंबर का सर्जिकल ब्लेड कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इमेज शो की गई हुई है, तो ये इमेज देख के आपने बताना है कि किस चीज़ की है, जैक्सन प्रेड ड्रेन। नेक्स्ट ये कौन सा रिट्रैक्टर है, आप देख सकते हो इसकी शेप, ये है डेवर्स रिट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपोट मेड्रो ऑक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट
शुड बी रिप्लेस इन विच टाइम इंटरवल, कितने इंटरवल के बाद रिप्लेस करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये है 3 मंथ्स। नेक्स्ट है पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 6.5। तो एमनियोटिक जो फ्लूइड्स हैं उनकी भी वीडियो हमारे चैनल पे है कि डिफरेंट जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनका पीएच कितना होता है, तो वो भी आप देख सकते हो। वो आपको बहुत हेल्प करेगी नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको समझने में और आपको नोट सेट क्लियर करवाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एम्प्यूलर जो पोर्शन होता है वहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन विल डन द एपिजियोटमी ड्यूरिंग लेबर, कौन सी स्टेज में होती है, कब होती है। तो ये होती है एपिजियोटमी कब देते हैं, बिफोर द क्राउनिंग, क्राउनिंग से पहले एपिजियोटमी जो कट होता है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेडिकेशन यूज्ड एज ए टोकोलाइटिक एजेंट, कौन सी मेडिसिन टोकोलाइटिक एजेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका आंसर होगा MgSO4। तो सम स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑक्सीटोसिन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका आंसर ऑक्सीटोसिन नहीं होगा, इसका होगा MgSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एब्डोमिनल बाइंडर आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल बाइंडर का क्या यूज़ होता है एब्डोमिनल सर्जरी के बाद। तो ये होता है, क्या यूज़ होता है देख लेते हैं। प्रिवेंट इंसीजन साइट फ्रॉम प्रेशर ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग के टाइम पे इंसीजन को प्रिवेंट करने के लिए जो साइट होगी प्रेशर से प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ होता है एब्डोमिनल बाइंडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस नर्स नोट दैट द इंसीजन साइट इज़ रेड, इंसीजन जो साइट है वो रेड है, वार्म है एंड स्वेलिंग दैट इंडिकेट कर रही है, स्वेलिंग है, वार्म है, रेड है, और ये क्या इंडिकेट करेगी, ये करेगी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वूंड डेहिसेंस, इन्फेक्शन, वूंड एविसरेशन या हेमरेज। ये जो है शो करेगी इन्फेक्शन को। जब रेड है साइट, वार्म है एंड स्वेलिंग है और डिस्चार्ज प्रोसेस, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस, तो ये इन्फेक्शन को शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द थ्योरी ऑफ एलिजाबेथ कुबलर-रोज ए पेशेंट फीलिंग होपलेसनेस, होपलेसनेस कोई होप नहीं है एंड सैड फील कर रहा है बाय लॉस ऑफ समवन लविंग पर्सन, कोई पर्सन है समवन लविंग वो उसने खो दिया है तो वो होपलेस फील कर रहा है। दैट इंडिकेट विच स्टेज, वो कौन सी स्टेज होगी, वो होगी डिप्रेशन की स्टेज, एंगर की स्टेज में गुस्सा करेगा, बार्गनिंग की स्टेज में वो बार्गनिंग करेगा और डिनाइल में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये होगी डिप्रेशन वाली स्टेज जिसमें वो होपलेस फील कर रहा है एंड सैड फील कर रहा है, जो कि उसकी लविंग वन का लॉस हुआ है उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थेरापेटिक इफेक्टिव सीरम लिथियम कंसंट्रेशन लेवल इज़ मॉनिटर, कितने टाइम के बाद इसको मॉनिटर करा जाता है, तो ये है 12 आवर्स, इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं, हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, सेंट्रल लेवल के या आपके स्टेट लेवल के जो भी नर्सिंग के एग्ज़ाम होंगे उसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो आपको ये मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ इसके आपको PDF भी मैं शेयर कर दूँगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो ये है हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया होती है इसकी कॉम्प्लिकेशन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेजिंग इज़ यूज टू सपोर्टिंग एंड इमोबिलाइजिंग नी जॉइंट, तो इसका है फिगर ऑफ 8 होती है, वो बैंडेजिंग का टाइप होता है जो यूज़ होता है सपोर्ट एंड इमोबिलाइजिंग नी जॉइंट। तो डिफरेंट ये जो हैं आपके बैंडेजिंग के टाइप हैं, तो इन टाइप को भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन अनदर वीडियो में। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे फिगर ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिस्टेंस इन बिटवीन क्रच एंड एक्सिला। क्रच और एक्सिला का डिस्टेंस कितना होता है, मतलब जब हम क्रच बनवा रहे हैं तो इसका हमने डिस्टेंस कितना रखवाना है, तो इसका डिस्टेंस होगा 2 to 3 फिंगर्स। तो मैं अब फिर से बता रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमने डायरेक्ट ही याद करने हैं, आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए, आपको इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और ना ही ये होना चाहिए कि एग्ज़ाम में हमने ऑप्शंस देखने हैं, आपको डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आ जाना चाहिए। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्टेंस कितना होता है क्रच और एक्सिला का, तो आपके माइंड में आंसर 2 to 3 फिंगर्स ही आना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ बिजाइना एंड सर्विक्स। जो ब्लूइश डिस्कलेशन होती है बिजाइना और सर्विक्स की, उसको क्या कहते हैं, चैडविक साइन। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम टाइम हैंड रब ड्यूरिंग सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग के टाइम में मैक्सिमम हैंड रब की ड्यूरेशन कितनी होती है, 40 to 60 सेकेंड। नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग वुंड केयर। तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा होता है, हैंड वॉशिंग जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ वुंड क्लीनिंग डायरेक्शन कौन सी होती है वुंड क्लीनिंग की, तो ये होती है आउटर टू इनर करनी है आपने। आपको पता है कि लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटेमिनेटेड करनी है आपने। फॉर एग्जांपल ये आपका कंटेमिनेटेड एरिया है और ये जो है ये नॉन कंटेमिनेटेड है, तो आपने लेस कंटेमिनेटेड से मोर कंटेमिनेटेड करनी है, ना कि मोर कंटेमिनेटेड से लेस कंटेमिनेटेड, लेस टू मोर, आउटर टू इनर। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर ऑफ सीजीएस होता है ग्लासकोमा स्केल। इसका मैक्सिमम जो है वो 15 होता है और मिनिमम होता है 3, तो 15/3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकल। तो इसका बोन मैरो सुप्रेशन होता है साइड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ वेंचुरी मास्क की हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है 40 to 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ केएमसी कंगारू मदर केयर की क्या यूजेस होती है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। अदर भी इसके होते हैं कि बॉन्ड बना के रखता है बेबी और पेशेंट में और टेम्परेचर मेंटेन करता है। नेक्स्ट है ए पेशेंट हैज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेट विद रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मतलब इसका आंसर होगा नॉर्मल पीएच विद बायोकार्बोनेट डिक्रीज एंड CO2 डिक्रीज। बायोकार्बोनेट भी डिक्रीज़ हो रहा है और CO2 भी डिक्रीज़ हो रहा है और पीएच जो है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे देख लो आप, क्वेश्चन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, कंपनसेट है विद रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, तो इसका आंसर नॉर्मल पीएच विद बायोकार्बोनेट डिक्रीज एंड CO2 डिक्रीज। तो जो आपकी ये है आपको जो ABG की क्लासेस हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, तो अगर ABG की क्लासेस आप चाहते हो तो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कैनुला गॉस नंबर, कितने गॉस नंबर का होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कैनुला, तो 18 गॉस का होता है। समटाइम क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि कौन से कलर का होता है, तो आपको पता होगा कि ग्रीन कलर का जो होता है वो 18 गॉस का कैनुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन जो भी हैं बेसिक हैं और ये हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, पहले से वीडियोस बनाई हुई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच साइज ऑफ सक्शन कैथेटर यूज इन पेडियाट्रिक पेशेंट में कौन सा सक्शन कैथेटर यूज़ किया जाता है, कितने फ्रेंच का होता है, तो ये होता है 8 फ्रेंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी PPH पोस्टपार्टम हेमरेज की जो है वो ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पे आफ्टर 24 आवर to 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंड ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो कब तक होती है, फ्रॉम फुल सर्वाइकल डायलेटेशन टू डिलीवरी ऑफ फिटस।
ये होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट है ए पेशेंट कम इन टू द emergency after RTA, the massive blood loss, the nurse transfuse massive fluid to by which cannula, कौन से कैनुला से उसको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया जाएगा, तो ये होगा ग्रे कैनुला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ स्क्रब नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। स्क्रब नर्स का रोल क्या होता है ऑपरेशन थिएटर में? ऑफर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू सर्जन, सर्जन को जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे वो ऑफर करने हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द एक्शन इन लेटेंट स्टेज ऑफ लेबर। लेटेंट स्टेज ऑफ लेबर का क्या एक्शन होता है? एम्बुलेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट यूज्ड इन केस ऑफ राइस ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इसकी मैनेजमेंट यूज्ड इन केस ऑफ राइस ICP में क्या विच फॉलोइंग मैनेजमेंट होती है? इसमें होती है हाइपोवेंटिलेशन। नेक्स्ट है ए पेशेंट कम इन टू द एमरजेंसी विद बर्न फेस, सो व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। क्या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा जब पेशेंट एमरजेंसी में आएगा बर्न फेस के साथ? तो फ्लूइड रिससिटेशन उसको करवानी है। नेक्स्ट है ए पेशेंट कम इन टू द एमरजेंसी विद बर्न फेस, सो व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये इसकी फुल रिससिटेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम ऑफ मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इन COVID-19। तो इसका आंसर होगा प्रीराइटिक कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। कौन सी फीचर नहीं है एक्यूट रीनल फेलियर की? तो ये होगी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट कम इन टू एमरजेंसी विद पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन एंड नर्स एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन है और नर्स एडमिनिस्टर कर रही है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये कब तक एडमिनिस्टर करना है? एडमिनिस्टर इन 20 मिनट में इसको एडमिनिस्टर कर देना है। नेक्स्ट है COVID-19 इज़ ए क्या है? पेंडेमिक डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSTE कम्प्लिकेशन इज SSTE कम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज़। किस डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन है SSTE? ये है मीजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वैक्सीन ऑफ इंडिया, कौन सी वैक्सीन थी इंडिया की? कोवैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये है फीमर। नेक्स्ट है इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड COVID-19 वैक्सीन कौन सी है? ये भी कोवैक्सीन है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपकी जो प्रीवियस ईयर में 2021 में एम्स नोसेट में आए हुए हैं। फर्स्ट जो शिफ्ट है और सेकंड शिफ्ट इनके दोनों के मैं आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है IM इंजेक्शन एंगल। तो आपको सबको पता है कि IM का 90 डिग्री एंगल होता है, तो इसकी भी वीडियो है कि कौन से इंजेक्शन कौन से एंगल पे लगाए जाते हैं, वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट पेल्विक डायमीटर, तो ये है ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चांस ऑफ सिएटिक नर्व इंजरी ड्यूरिंग विच साइट ऑफ IM इंजेक्शन। जब IM इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं तो कौन सी सिएटिक नर्व इंजरी होने के चांसेस हैं? तो जब हम डोर्सोग्लूटियल इंजेक्शन लगाते हैं IM तो उस टाइम सिएटिक नर्व इंजरी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है गार्डन सिटी इन इंडिया, तो वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट विद लैरिंक्स सर्जरी शो द हॉर्सनेस वॉइस इंडिकेट। क्या इंडिकेट करती है जब लैरिंक्स सर्जरी हुई है और शो कर रही है हॉर्सनेस वॉइस? तो इंडिकेट करती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन स्पीड 100 km/h, एवरी 75 किलोमीटर ट्रेन स्टॉप फॉर 3 मिनट, टोटल जर्नी इज 600 किलोमीटर, सो आइडेंटिफाई द टोटल टाइम ड्यूरेशन। तो इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 6 hours 24 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडन गार्डन रिलेटेड विद क्रिकेट। नेक्स्ट ए पेशेंट विद इरेगुलर रेस्पिरेशन
विद एपनिया एंड पोन्स टेमिस, तो ये होगा बर्ड्स रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है विच वैक्सीन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष मिशन के में कौन सी वैक्सीन इंक्लूड नहीं है, तो है निमोकोकल, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी एंड मीजल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज़ नॉट इंक्लूड इन मिशन इंद्रधनुष, निमोकोकल। नेक्स्ट ह्यूमन प्लेसेंटा डिस्कार्डेड इन विच कलर बिन, जो ह्यूमन अनाटॉमिकल वेस्ट हैं वो येलो में डिस्कार्ड किए जाते हैं, तो प्लेसेंटा भी ह्यूमन अनाटॉमिकल वेस्ट है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ये आपके जो हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट है ओनली स्टेट इन विच वेयर सैफ्रॉन इज़ प्रोड्यूस्ड, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज 2, 6, 14 एंड 30, तो इसका आ जाएगा 62, ये सीरीज़ ऐसे कंप्लीट होगी। तो जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है उसकी भी मैं आपको वीडियोस दे दूँगी, तो डिटेल्स में मिल जाएगी। ये अभी हम नॉर्मल से क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन डिटेल में आपको वीडियोस हर एक जो हैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स की मिल जाएगी। नेक्स्ट है द प्रोजेक्टिव टेस्ट आर यूज्ड फॉर असेसिंग, किस लिए होता है प्रोग्रेसिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, ये होता है पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। नेक्स्ट है ए पेशेंट विद नॉन वायलस वोमिटिंग ड्यू टू हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्टिव वोमिटिंग। नेक्स्ट है गॉज विद पस डिस्कार्ड इन विच कलर ऑफ बिन, गॉज पस डिस्कार्डेड की हुई है गॉज पे, तो कौन से बिन में आपने डालना है, तो ये भी आपने येलो बिन में डालना है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू यूज़ ऑफ कोविशील्ड, कोविशील्ड की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है यूज़ करने की, तो हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड। नेक्स्ट है कट ऑफ बीएमआई इन अंडरवेट पेशेंट, अंडरवेट पेशेंट का बीएमआई कितना होता है, तो होता है 18.5। नेक्स्ट है ग्रोथ मॉनिटरिंग एट आंगनबाड़ी सेंटर, तो वो करते हैं वेट फॉर हाइट। नेक्स्ट है कट पॉइंट ऑफ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर डीएम, डायबिटीज मेलाइटस, कट पॉइंट ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल फॉर डायबिटीज मेलाइटस, तो होगा 126 mg/dl। नेक्स्ट है चाइल्ड लेंथ डबल कब हो जाती है, बच्चे की लेंथ होती है 4 ईयर्स में, जब 4 साल का होगा तो वो डबल हो जाएगी। नेक्स्ट है वेट फॉर इन्फेंट क्वाड्रेबल एट 2 ईयर में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनसाइट इन एमएससी, एमएससी होता है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, साइकेट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें इनसाइट का क्या मतलब होता है, इनसाइट का मतलब होता है कि जो पेशेंट है उसको अपनी डिजीज़ के बारे में पता है, नो द डिजीज़ कंडीशन, अबाउट डिजीज़ कंडीशन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अगर ऐसी वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये आपको शॉर्ट वे में एक वीडियो थी जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर ही बताए गए हैं, लेकिन अदर जो वीडियोस होंगी उसमें आपको डिटेल में जो है इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ये आपके जो 2021 की नोट सेट का एग्ज़ाम था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो 2022 का एग्ज़ाम होगा उसमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, तो 30 to 50 क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की तैयारी करते रहिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट में आप मेरे को बोल देना, मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।